हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 12 अगस्त 2024। दोस्तों, आप लोगों ने एक ट्रेडिंग का रील यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखा होगा। मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। भी गया। एक सिस्टम था, एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब दो दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं। एक अकाउंट में रोज सुबह 10 बजे आए, फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब क्या होना चाहिए सर दोनों अकाउंट का साल का रिटर्न? एक में प्रॉफिट आएगा, नहीं, दोनों साल में 100% से ऊपर रिटर्न हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया ना, कमाने को तो 1000 है। जिस दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन 1000 मिलेंगे आपको, अगर आपने बेचा। तो दोस्तों, इसके अंदर इस बंदे ने स्ट्रेटजी बताई है, और स्ट्रेटजी में है क्या कि आप दो अलग अलग अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट में आप फ्यूचर को बाय करेंगे 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, और दूसरे अकाउंट में आप फ्यूचर को ही सेल करेंगे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। तो होगा क्या कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर ऊपर को गया है तो आपको बाय वाले अकाउंट में प्रॉफिट होगा और सेलिंग वाले अकाउंट में लॉस होगा। अगर नीचे गया तो सेलिंग वाले अकाउंट में प्रॉफिट होगा और बाय वाले अकाउंट में लॉस होगा। दोस्तों, अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं तो ये बंदा यही बता रहा है कि साल होने के बाद दोनों के दोनों अकाउंट में प्रॉफिट होगा आपको। वैसे एक बार सोचने पे लगता ही है कि मतलब एक अकाउंट में मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, एक बार लॉस होना चाहिए एक में। लेकिन दोस्तों, होगा क्या कि दोनों के दोनों अकाउंट में प्रॉफिट होगा। और उसका प्रॉफिट होने का रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न यहाँ पे ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड। आप सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, चाहे वो बाइंग साइड पे हो या सेलिंग साइड पे हो। आप ये सोचिए कि जिस दिन मार्केट जो एक तरफा मूव देता है, फॉर एग्जांपल सुबह मॉर्निंग में मान लो निफ्टी है, निफ्टी खुला और वो ऊपर की तरफ ही जाता रहा। अगर जिस दिन ये वाला ट्रेड हमें मिलेगा, हमने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होगा, लेकिन दोस्तों अगर उस दिन निफ्टी मान लो 500 पॉइंट या 600 पॉइंट मूव किया है, तो दोस्तों इतने पॉइंट मिलेंगे हमें प्रॉफिट वाले दिन। लेकिन जिस दिन हमें लॉस होगा, उस दिन हमारे सिर्फ मैक्सिमम कितने पॉइंट, 100 पॉइंट का हमें लॉस होगा बस। तो दोस्तों, इस वजह से ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें अगर बाइंग साइड है तो बाइंग साइड भी सेम चीज़ है कि उस बाइंग साइड में इस वजह से प्रॉफिट होगा। और सेम सेलिंग साइड भी है कि अगर हमने सेल किया है, अगर मार्केट हमारे फेवर में गया, जिस दिन ज़्यादा निफ्टी गिरेगा उस दिन हमें बड़े प्रॉफिट होंगे। लेकिन अगर लॉस, अगर मार्केट रिवर्स हमारी डायरेक्शन, हमने क्योंकि सेल किया है, अगर रिवर्स करेगा तो उस दिन हमारा लॉस होगा सिर्फ 100 पॉइंट्स का। तो दोस्तों, इसमें जो मेन जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है दोनों अकाउंट के अंदर, चाहे हमने जिस अकाउंट में बाय किया चाहे सेल किया दूसरे अकाउंट में, दोनों अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है। उसका मेन रीज़न यही है कि जिस दिन आप लॉस कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपने 100 पॉइंट का लॉस किया है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हुआ आपको, उस दिन आपको जितना भी मार्केट ने जितना बड़ा मूव दिया, चाहे वो 100 पॉइंट दिए हो, 200 पॉइंट दिए हो, 300 पॉइंट दिए हो, अगर 1000 पॉइंट भी मूव किया होगा तो वो 1000 पॉइंट का मूव आपने पकड़ा होगा। दोस्तों, इस वजह से इस स्ट्रेटजी के अंदर इस बंदे ने जैसे बताया कि प्रॉफिट होएगा। दोस्तों, तो मैं भी सिमिलर थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी में चेंज करके मैं आज से इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि दोनों के दोनों अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं जो स्ट्रेटजी स्टार्ट करने वाला हूँ उसके अंदर मैं दो अकाउंट नहीं मैनेज करूँगा, मैं सिर्फ एक ही अकाउंट मैनेज करूँगा। मतलब उसमें हम लोग करने को सिर्फ बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं एक अकाउंट मैनेज करूँगा। जो मेरा रूल्स होंगे वो मैं दिखाता हूँ, मेरे रूल्स क्या होंगे दोस्तों। ये 1 सेकंड, ये वो रूल्स हैं जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ। जो कि मतलब स्ट्रेटजी कुछ कुछ सेम रहेगी इसकी तरह ही, लेकिन हम सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी ट्रेड होगी वो ऐसा नहीं है कि मैं इसकी, क्योंकि मैं एक ही अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बाय बाय ही करूँगा डेली डेली। मैं बाय नहीं करूँगा दोस्तों। मैंने थोड़े से रूल्स को मॉडिफाई किए मेरे हिसाब से, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, अल्टीमेटली हम लोग अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो महीने के एंड में, यहाँ मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार जो अगस्त महीना है एक बार इन रूल्स को अगस्त में फॉलो करें, और फिर अगर देखेंगे हम लोग कि रिजल्ट क्या रहते हैं उस हिसाब से हम लोग एक बार इसे सितंबर महीने में भी ट्राई करेंगे कि हम लोग सेम रूल फॉलो करें। दोस्तों, इसमें करने क्या वाले हैं हम लोग? करने यही वाले हैं कि हम लोग फ्यूचर को सेल या बाय करेंगे। लेकिन बाय करना है सेल करना है दोस्तों, वो डिसीजन जो है वो मैं लूँगा कि डिपेंडिंग ऑन कि क्या मूवमेंट हो रही है, मतलब मार्केट खुलने के बाद, और मतलब मुझे क्या लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, उसके बेस पे मैं डिसीजन लूँगा।
और यहाँ पे जो बाकी के जो रूल्स हैं कि स्टॉप लॉस कितना लेना है, कब एग्जिट करना है, वो रूल्स जो फिक्स रहेंगे, सारे सारे रूल। तो एक बार मैं आपको रूल्स मैं बता देता हूँ। दोस्तों हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी के अंदर, हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, ना तो फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे, हम लोग सिर्फ निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। मैंने इन रूल्स को आज फॉलो भी किया है, मैं आपको वो ट्रेड भी दिखाऊंगा कि आज हमने क्या किया, और आज से हमने एक तरीके से स्टार्ट किया है इन रूल्स को फॉलो करना। तो जो फर्स्ट रूल था कि निफ्टी फ्यूचर में हम लोग बाय करेंगे। जो सेकंड रूल है हमारा दोस्तों, हम लोग सिर्फ एक लोट से करने वाले हैं ये। अब निफ्टी का एक लोट 25 क्वांटिटी का हो गया, तो हम सिर्फ 25 क्वांटिटी ही बाय या सेल करेंगे। सिर्फ एक ट्रेड दोस्तों, सिर्फ एक ट्रेड ही करना है मॉर्निंग में, मतलब एक ही ट्रेड करेंगे हम लोग, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस जो दोस्तों हम लोग रखने वाले हैं वो 50 पॉइंट्स का। दोस्तों ये क्योंकि वीडियो में जैसे बताया कि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है, दोस्तों आप देखते ही होंगे कि निफ्टी जो है मतलब डेली जो है उसका मूवमेंट ही मतलब 100 पॉइंट, मतलब 100-200 पॉइंट के अंदर ही होता है। या किसी किसी दिन अगर अच्छा मूव आए तो 300-400-500 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमने सिर्फ 50 पॉइंट रखे कि अगर जो 100-150 पॉइंट का मूव मिलेगा तो हमें मतलब कम एटलीस्ट हमें 1:1 या 1:2 या 1:3 का मूव मिले, इसलिए सिर्फ 50 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा है। और दोस्तों इसमें जो हमारा रिस्क रहेगा, क्योंकि 50 पॉइंट का एसएल है, तो 50 इंटू अगर हम लोग 25 करें तो 1250 रुपये का हमारा इसमें रिस्क रहेगा। दोस्तों मैंने 1250 से 1500 यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि कई बार ये होता है ना कि स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कई बार थोड़ा मार्केट तेज़ी से मूव करता है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा भी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1500 तक मेंशन किया कि हमें अगर एक दिन में लॉस हो रहा है तो 1500 तक का लॉस हो सकता है। दोस्तों एंट्री कब करेंगे? एंट्री का टाइम दोस्तों मैंने 9:15 से 11 बजे के बीच में रखा है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाऊं आपको दोस्तों, तो जैसे अगर 15 मिनट की कैंडल की बात करें, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, तो 11 बजे तक दोस्तों अगर हम लोग कैंडल्स देखें कितने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों 7 कैंडल बनते हैं 11 बजे तक। तो इन स्टार्टिंग के 7 कैंडल के अंदर ही हम लोग हमारा ट्रेड लेंगे। हो सकता है कि हम लोग 9:15 की जो कैंडल है वो कैंडल खत्म होने के तुरंत बाद ही हम लोग ट्रेड ले लें, या 9:30 तक, 9:45 तक, या 10 बजे तक। दोस्तों कई मतलब डिपेंड करेगा कि मार्केट मूव किस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से मैं अपना व्यू बनाऊंगा कि मार्केट आज ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, और उसके बेस पे मैं ट्रेड करूंगा। और वो ट्रेड हमारा 11 बजे से पहले ही होगा। 11 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर 11 बजे से पहले मुझे लग गया कि हाँ यार मेरा व्यू बन गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तब मैं ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लूँगा। उसके बाद दोस्तों एग्जिट की कंडीशन दोस्तों ये है कि एक बार ट्रेड हमने ले लिया ना, तो हम लोग ट्रेड को छोड़ देंगे। कब तक के लिए हम लोग ट्रेड को छोड़ देंगे? या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर मार्केट रिवर्स आ गया, हमारी डायरेक्शन के अपोजिट आ गया, तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट जो है मतलब हमारी ट्रेड की, हमारी जो हमने व्यू बनाया था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में हम लोग 3 बजे से लेके 3:15 तक जो है, इसके बीच में जब भी हमें सही लगेगा उस टाइम पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। दोस्तों तो ये हमारे रूल्स रहने वाले हैं इस अगस्त महीने के लिए। अगस्त और सितंबर में भी देखेंगे हम लोग वो, लेकिन अगस्त में तो हम लोग डेफिनेटली इन रूल्स को फॉलो करेंगे। और दोस्तों मैंने इसे रूल्स मतलब ये दोबारा से मतलब मैं रूल्स क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, वो इसलिए जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने एक पहले भी एक 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज किया था ये वाला, जिसके अंदर हमने रूल बेस्ड जो है हमने हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन किया था। मैं आपको एक बार इसके रूल दिखाऊं तो इसके रूल्स थे कुछ इस तरीके से। और रूल बेस्ड बनाने का मतलब क्या था दोस्तों, रीज़न क्या था? और रीज़न दोस्तों यही था कि हमें अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना अपने एक डिसिप्लिन को लेके आना था। हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना था, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर ना एक डिसिप्लिन लेके आए कि अगर हमने सोचा कि दिन में एक ट्रेड करना है तो एक ही ट्रेड करेंगे, या जो भी हमने रूल्स बनाया उन रूल्स को फॉलो करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट फॉलो करें, और पोजीशन साइजिंग का। इसके बारे में मैंने इन चारों चीज़ों के बारे में मेरे जो पिछला ट्रेडिंग चैलेंज था उसकी मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस भी किया था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं यहाँ पे, या इन दोनों वीडियो में से किसी में था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम लोग क्या रूल्स फॉलो करने वाले हैं और क्यों फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली दोस्तों हमारा एम यही है कि हम लोग जो भी रूल्स बना रहे हैं उन रूल्स को फॉलो करें। दोस्तों मैं आज आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कैसे इन रूल्स को फॉलो किया। और दोस्तों एक मैं अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, चल मैं आपको आज पहले आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया है किस तरीके से,
और कहाँ पे जाके हम लोगों ने एग्जिट किया। दोस्तों अब मैंने एक ये धन, जो आप देखेंगे कि ब्रोकर है, मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया है। मेरा ये जीरोधा पे एक ये वाला अकाउंट पहले से था, आप जानते ही होंगे। मैंने अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग धन में ट्रेड करेंगे। धन में दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली ही अकाउंट खोला है, लेकिन इसमें अकाउंट खोलने का मेन रीज़न क्या था दोस्तों, धन के अंदर ना आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर मिलता है कि अगर आपने एक ऑर्डर लगा रखा है ना, कोई अगर आपने ऑर्डर लगा रखा है तो वहाँ पे आप एक ट्रेलिंग ऐसे लिए दोस्तों, जहाँ पे हम लोग ऐसे चाहते हैं ना कि अगर मान लो मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया, 20 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एसएल तो लगा दिया मैंने एक बार, लेकिन जैसे अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, मान लो कि मेरे डायरेक्शन में मूव करने लग गया, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अगर 2 पॉइंट मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है, मतलब स्टॉप लॉस जो है मेरा 2 पॉइंट ऊपर आ जाए। तो ये वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल है धन के अंदर, लेकिन जीरोधा ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसी रीजन से मैंने यहाँ पे धन पे अकाउंट बनाया है दोस्तों। एक ये जो एक ऑर्डर है, ये लॉन्ग टर्म का ऑर्डर है एक, आप देखें कि ये जो है ना, ये मंथली एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन में बाय कर रखा है दोस्तों। आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि मतलब ये थोड़ी टाइम के लिए मैं होल्ड करने वाला हूँ, तो इसको आप इग्नोर करना बिल्कुल। और आप इसको देख के दोस्तों आप लोग मतलब इसको ट्रेड मत करना। जो मेरा ट्रेडिंग चैलेंज है उसके दोस्तों, उसका ट्रेड ये वाला है, आप देखेंगे कि ये ट्रेड क्लोज हो चुका है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको ऑर्डर में जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आज मैंने निफ्टी अगस्त का फ्यूचर मैंने बाय किया था, एक लोड 9:47 पे 58 सेकंड पे, ये 24,313 पे बाय हुआ था मेरा। और दोस्तों इसको मैंने, इसका मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने लगा दिया था। ये आपको दोस्तों दिखा रहा है कि ये सेल जो 10:21 पे हुआ है दोस्तों, ये 10:21 पे सेल नहीं हुआ है, ये मैंने शायद स्टॉप लॉस मैंने इस टाइम पे लगाया था। मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप व्यू ट्रेड डिटेल देखेंगे तो 3:14 पे मैंने इसको एग्जिट किया है। एग्जिट प्राइस था 24,352 पे। मैं दोस्तों अगर निफ्टी चार्ट पे दिखाऊं आपको, 9:47 पे एंट्री करती हमने। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो दोस्तों जो ये वाली कैंडल है ना, इस पे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं आपको निफ्टी अगस्त का फ्यूचर खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे जो ये कैंडल थी 9:45 वाली, 9:47 जब होते तो वो इसी कैंडल में थे। तो 24,313 दोस्तों, यहाँ पे लगभग इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाई। तीनों कैंडल ये रेड थे, लेकिन मैंने एंट्री कॉल साइड की बनाई थी दोस्तों। दोस्तों इसको बाय करने का जो रीज़न है ना कि भाई मैंने कॉल साइड की तरफ ही क्यों बनाया, मतलब ऐसा मेरे को क्या लगा कि भाई ये मार्केट ऊपर आ सकता है, नीचे क्यों नहीं आ सकता है दोस्तों। बस ये आप ना अभी के लिए इग्नोर करना। अभी मैंने बस मुझे लगा कि ये यहाँ पे, क्योंकि मार्केट और यहाँ पे पिछले दिन कंसोलिडेट किया था, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद ये नहीं था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। इस वजह से जब ये 2 कैंडल के बाद जब ये इतना नीचे आया ना, तो मुझे लगा कि ये मतलब इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि नीचे चला जाता, ऐसा हो सकता था कि ये नीचे चला जाता, तो उसके से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जब एंट्री करी तो लगभग 24,313 में मैंने एंट्री करी थी। और आप लो देखेंगे दोस्तों, इसका लो था 24,272। और दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, 313 के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो बन रहा था 24,263 रुपये का। लेकिन दोस्तों क्योंकि इसका लो ही 24,272 का था, तो इसने मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट किया और वहाँ से रिवर्स हुआ दोस्तों। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से जब ये इतना बड़ा मूव मिला ना, यहाँ पे जब मार्केट मूव कर रहा था उस टाइम पे एक बार मैंने धनो खोल के देखा, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लोट पे मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था ये दोस्तों। हमारा ये यहाँ पे रिस्क है वो सिर्फ 50 पॉइंट का है, जिसमें मुझे लॉस हो सकता है तो 1250 रुपये का लॉस हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे 1250 रिस्क था, लेकिन मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा था, 5,000 रुपये का, लगभग 5253 रुपये चल रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ पे था निफ्टी। लेकिन दोस्तों क्योंकि मेरे रूल में था कि हमें एग्जिट यहाँ नहीं करना है दोस्तों। आप इमेजिन करो कि अब एग्जिट करने को तो जब मुझे यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा तब भी मैं एग्जिट कर सकता था कि भाई मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब मिल रहा है, मुझे लगभग 2,500 रुपये या 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं एग्जिट नहीं कर सकता, मतलब एग्जिट कर सकता था। लेकिन मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया दोस्तों, वो इसी वजह से क्योंकि मेरे रूल में था कि भाई मुझे वेट करना है, अभी एग्जिट नहीं करना है। हमें मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जब 3 बज रहे हो या 3 से 3:15 के बीच का टाइम होगा, तब वहाँ पे हमें क्लोज करना है दोस्तों। अब
अब होने को तो ये भी हो सकता था कि यहाँ से ये पिछले जो वीक का जो हाई भी था उसको ब्रेक करके और ऊपर निकल जाए और आज ये लगभग हमें 500-600 पॉइंट का मूव दे दे। होने को तो ये भी हो सकता है दोस्तों, अगर आप इमेजिन करिए अगर मार्केट में मूव दे के ऊपर कहीं क्लोज होता तो 5 की बजाय मुझे 10,000 का ही प्रॉफिट हो सकता था। दोस्तों जो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो इस वीडियो के अंदर भी इस बंदे ने बताई है, उसका मतलब प्रॉफिट होने का मेन रीजन यही है कि जिस दिन आप मूव पकड़ेंगे प्रॉफिट वाले, जिस दिन निफ्टी लंबा अगर मूव करेगा और वो वाला मूव आपने पकड़ लिया तो आप देखेंगे कि आपको 1:6 1:10 तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों इसी रीजन से कि मुझे अपने रूल्स को फॉलो करना है, उसी वजह से मैंने इसको सेल नहीं किया। और मार्केट देखेंगे आप ये ऊपर नीचे करते करते जब 3:15 के दोस्तों यहाँ देखिए सुबह ओपनिंग के ओपन प्राइस के आसपास आ गया ये बिल्कुल। मेरी बाइंग यहाँ की थी और मैंने जब एग्जिट किया तो मैंने एग्जिट किया इसको लगभग 3:14 पे मैंने इसको एग्जिट किया, 352 पे, 313 की मेरी बाइंग थी, 352 पे एग्जिट हुआ, जिससे मुझे जो प्रॉफिट हुआ आज का वो मेरा 961 रुपया प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों तो ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूँ। जो डिफरेंस है इस बंदे की स्ट्रेटजी से वो यही है कि मैं एक अकाउंट में करूँगा, बाय करना है सेल करना है वो मैं डिसाइड करूँगा, और एक बार व्यू बना के सुबह 9:15 से लेके 11 बजे से पहले मैं एक व्यू बना लूँगा कि मेरा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है। उसके बेस पे मैं एंट्री कर लूँगा, 50 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, और उसके बाद मैं जो हमारा एग्जिट रहेगा वो 3 से 3:15 के बीच में जहाँ भी मार्केट मूव कर रहा होगा हमें लगेगा तो हम उस टाइम पे वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। मतलब और एग्जिट करना ये 3:15 तक तो एग्जिट करना ही है हमें, ये तो है दोस्तों। अब इसको मतलब इन रूल्स को फॉलो करने से मुझे क्या लगता है कि जो हमने पिछले चैलेंज के अंदर भी जो हमारा एम था कि हम लोग जो इन चीज़ों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखें कि कब जो हमारे इमोशंस आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आज हुआ कि मुझे एक बार के लिए 5,000 दिख रहा है, अगर मैं रूल्स नहीं बनाऊंगा ना तो मैं इमोशन में आके ना मैं इसको यहाँ पे जरूर नहीं 5,000 मैं 3,000 पे एग्जिट करता इसको, हो सकता है ये 4,000 पे एग्जिट करता मैं, या मतलब 5,000 पे एग्जिट करता। चलो अगर मैं 5,000 पे एग्जिट करता तो आज तो चलो मुझे लगता कि हाँ यार चलो अच्छा हुआ मैंने एग्जिट कर दिया, मुझे 5,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों अगर सोचोगे आप यहाँ से अगर ये इतना यहाँ 24,700 पहुँच जाता तो दोस्तों जो इतना बड़ा मूव था वो मेरे को वो नहीं मिलता दोस्तों। तो वही है कि आपने रूल्स बनाए हैं उस पर आप स्टिक करो, और अगर आप मतलब रूल्स पे स्टिक करेंगे ना तो अल्टीमेटली ये मार्केट जो अप डाउन करता है ना उस पर जो आपके इमोशंस आते हैं उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ जो है हम लोग अचीव करेंगे। तो इसी रीजन से मैं दोबारा से एक बार ये स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट वाले में जो हमने ट्रेडिंग चैलेंज किया था उसमें हमें सीखने को तो मिला दोस्तों, लेकिन लास्ट का जो वीक था ना दोस्तों उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार काफ़ी, क्योंकि 30 दिन तक हमने रूल्स फॉलो किए, 30 दिन लगभग 1.5 महीना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार 500 रुपये जो इस ट्रेडिंग चैलेंज का जो हमारा जो मतलब रूल्स थे उसमें आप देखेंगे 500 रुपये हमारा जो है पर ट्रेड का रिस्क था हमारा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि ये 500 रुपये का जो लॉस है या 1,500 रुपये प्रॉफिट है काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से ना मैंने थोड़ा मतलब ज़्यादा ट्रेड कर दिए। रूल्स फॉलो किए मैंने, लेकिन मैंने कई बार जो एंट्री थी वो एंट्री कई बार जल्दी जल्दी ले ली, जिसकी वजह से मुझे लास्ट के दिनों में लॉस हुआ था। और फिर भी दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने ना ओवरऑल इन रूल्स को फॉलो किया था, लेकिन जो मेरा नेट जो ट्रेडिंग चैलेंज का मेरा आप नेट पीएनएल देखेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे नेट सिर्फ पीएनएल की बात करें, ब्रोकर एंड अदर चार्जेस की बात नहीं करें, तो हम लोग नेट 72 रुपये पॉजिटिव में थे दोस्तों। हमारा लॉस नहीं हुआ, आप ये देखिए, मतलब आप 72 मतलब मत देखो कि मतलब 72 रुपये प्रॉफिट है, देखिए हम लोग लॉस में नहीं थे, सिर्फ जो लॉस हुआ वो चार्जेस का लॉस हुआ था हमें दोस्तों। तो वो सेम चीज़ अब मुझे करनी है कि अब हमें थोड़ा और स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना है, ताकि जो अल्टीमेट एम है कि हम अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना पाएँ और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ, उस चीज़ को हम लोग अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों अब आगे से मैं रोज़ डेली वीडियो डालूंगा। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं भी डाले थे दोस्तों। मैं बता दूंगा कि मैंने इन दिनों में जो पीछे कुछ दिनों में थे कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली के अंदर, मैंने ट्रेड डेली किया था, लगभग मैंने किसी दिन ही छोड़ा होगा लेकिन मैंने ट्रेड डेली किया था। ट्रेड मैंने डेली किया है, इसका भी इस अकाउंट का भी मैं आपको पीएनएल वगैरह दिखाऊंगा। लेकिन उन डेली के ट्रेड से भी ना दोस्तों हम लोगों ने ओवरऑल जो नेट टू नेट हम लोग लॉस में रहे, मैंने प्रॉफिट नहीं किया है। सिर्फ जब तक ये ट्रेडिंग चैलेंज किया था इसमें हम लोग ब्रेक इवन पे रहे थे।
तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये तो गारंटेड है कि आप लॉस नहीं करोगे। अगर पूरे मंथ का पीएनएल देखोगे तो आप लॉस नहीं करोगे, चाहे प्रॉफिट ना हो, ब्रेक इवन पे रहो, लेकिन चल प्रॉफिट आपका सिर्फ 5-10% ही हो, या मतलब 5-10% तो ज़्यादा मतलब हो गया, मतलब सिर्फ थोड़ा सा, मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, मतलब आपने 400-500-200 रुपये का प्रॉफिट किया, लेकिन आप लॉस में नहीं रहोगे अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैंने इसके बाद, जब मैंने बाद में जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है वो मैंने ट्रेड किया, उनके अंदर मैंने लॉस किया ओवरऑल, हर महीने मैंने लॉस ही किया है। तो जिससे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि भाई रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यही हमारा टारगेट रहेगा आगे की वीडियो के लिए। दोस्तों तो मैं कल से रेगुलर वीडियो डालूंगा इन जो भी मैं ये चैलेंज पर कर रहा हूँ दोस्तों। और एक हाँ, ये मेरी शीट रहेगी कि इस चैलेंज की मैं ये शीट बना के इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग यहाँ पे मेरी डेली की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कितने पे बाई किया, डेली क्या ट्रेड किया, कितने बाई कितने पे सेल किया, और क्या उसका प्रॉफिट रहा, और पूरे चैलेंज का नेट पीएनएल क्या रहा। तो आज फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में मैंने ये यहाँ पे एंट्री डाल दिया है। तो बाकी की एंट्री जैसे हम लोग मूव करेंगे आगे, मैं डेली बेसिस पे डालता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।